कन्फ्यूशियस के कई शागिर्दों में ज़ीलो अपनी इल्मियत और असातिज़ा के एहतराम के लिए मशहूर थे। उनकी अक़ीदत ज़मीन में पेवस्त एक मजबूत दरख्त की तरह अटल थी। इस दिन धूप सुनहरी थी, हल्की हुआ सहन के पौधों को छू रही थी। कन्फ्यूशियस लंबा चोगा पहने पुरसुकून कदमों से सहन से गुजरते हुए बाहर जाने की तैयारी में थे। तब ज़ीलो सहन के कोने में किताब लिए बैठे थे। वो मगन होकर पढ़ रहे थे। इनकी आवाज सहन में गूंज रही थी। अचानक ज़ीलो ने उस्ताद को देखा तो वो जैसे किसी गैबी ताकत से मुतासिर हुए, फौरन किताब रख दी, कदमों को जोड़ा, सीधे खड़े हुए और फिर निहायत अदब से झुककर सलाम किया। उनका सर झुका हुआ और नजरें अकीदत से पर थी, जैसे सिर्फ उस्ताद का एहतराम अहम हो। मगर कन्फ्यूशियस का तमाम तर ध्यान इस वक्त सहन में खिले उन नए फूलों पर था, जिनकी नाजुक पंखुड़ियां धूप में दिलकश चमक बखेर रही थी। फूलों की महक ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। वो उनकी खूबसूरती में खो गए। उन्हें पता ही न चला कि ज़ीलो सलाम कर रहा है। ज़ीलो ने देखा कि उस्ताद ने कोई जवाब न दिया। वो जरा न हिचकिचाया और न बेजार हुआ। वो निहायत अदब से वही साकित खड़ा रहा और सलाम की इसी हालत को बरकरार रखा। वक्त पिल पिल गुजरता रहा। ज़ीलो की कमर में हल्का दर्द होने लगा और टांगें भी आहिस्ता आहिस्ता सुन होने लगी। लेकिन इसके दिल में सिर्फ उस्ताद का एहतराम था। उसने खुद से कहा कि उस्ताद के देखने तक रुकना है। आखिरकार कन्फ्यूशियस ने फूल देख लिए और इत्मीनान से मुड़े। तब उन्होंने देखा कि ज़ीलो झुककर सलाम कर रहा है, तो फौरन नरमी से बोले, बस करो। ज़ीलो तब धीरे से सीधा हुआ। देर तक झुके रहने से इसका बदन बुरी तरह अकड़ गया था। वो बेइख्तियार अपनी कमर मिलने लगा। कन्फ्यूशियस ने फिक्र से पूछा, ज़ीलो, तुम्हारी कमर को क्या हुआ? ज़ीलो ने सर उठाया और सच्चाई से कहा, ज्यादा देर झुकने की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। कन्फ्यूशियस हैरान हुए और पूछा, तुम क्यों झुके हुए थे? ज़ीलो ने बड़े अदब से अर्ज किया, मैंने देखा कि उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, तो मैंने सलाम किया। मगर अपने देखा नहीं। मैंने सोचा बेअदबी ना हो, इसलिए वही खड़ा रहा कि आप मेरा सलाम देख लें। कन्फ्यूशियस के दिल में एक लहर उठी। उन्होंने ज़ीलो को सराहा और तारीफ करते हुए कहा, तुम वाकई एक बाअदब तालिब इल्म हो। उस्ताद का एहतराम ही बुनियाद है। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें अजीम बनाएगा। ज़ीलो तारीफ सुनकर शर्मा गया और निहायत आजिज़ी से बोला, ये मेरा फर्ज है। आपकी तालीमात मेरे लिए रोशन चिराग हैं और मैं उन्हें हमेशा पूरे एहतराम और अकीदत से अपनाऊंगा। इसके बाद से ज़ीलो के एहतराम उस्ताद का किस्सा दरसगाह में फैल गया और वो दीगर तलबा के लिए एक मिसाल बन गया। उसने हमेशा अपने उस्ताद की नसीहतों को याद रखा, अपने इल्म और अखलाक को निखारा और आखिरकार कन्फ्यूशियस का एक मायानाज शागिर्द बना।